पहला सवाल आप देख सकते हैं एक्स, पहला प्रश्न है इसमें एक्स स्क्वायर बटे 36 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर में 1। तो बच्चों आप देखिए एक्स स्क्वायर के बड़े नीचे वाली संख्या बड़ी है ना, एक्स स्क्वायर के नीचे वाली संख्या बड़ी है, यानी कि ये हमारा जो है एक्स अक्ष पर होगा, ऐसे पहचान लिया करो। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, बस ये चीज आप सीख लीजिए कि समय प्रश्न जो है वो हमें दे रखा है, यहाँ पे डालेंगे सोल्यूशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर बटे में 36 प्लस बाई स्क्वायर बटे में 16 बराबर 1। हमने आपको बता दिया बटे में 36 किसके हैं, एक्स स्क्वायर के बटे में है, तो यानी ये एक्स अक्ष पर है, तो हम लोग इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और चूंकि एक्स स्क्वायर की नीचे की संख्या बड़ी है, इसलिए दीर्घवृत्त का मुख्य अक्ष कहाँ पर बेटा स्थित होगा, ये हमारा स्थित होगा एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अब जो है हम लोग तुलना कर लेंगे किससे, मानक समीकरण से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर ठीक है बेटा। तो इसमें हम लोग तुलना जब करेंगे तो आप देख सकते हैं साफ साफ कि ए स्क्वायर की जगह पे समीकरण 1 में क्या लिखा, 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 36, तो ये ए स्क्वायर बराबर ये 6 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा, ए बराबर क्या आ गया बेटा 6 आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग पता करेंगे बी स्क्वायर को या निकालेंगे, तो बी स्क्वायर इधर है और समीकरण 1 में जो है बी स्क्वायर की जगह पे 16 लिखा है, तो 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा, बी बराबर कितना आ गया बेटा 4 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे सी निकालेंगे। अब आपको पता है कि सी निकालने का संबंध हमने आपको बता दिया था परिचय में, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सी स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मतलब हमें कितना दे रखा है 36, तो 36 लिखते हैं, बी स्क्वायर की जगह कितना दे रखा है 16 लिखते हैं, तो सी स्क्वायर बराबर यहाँ पे आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा 20। ठीक है, और सी रूट इसके ऊपर फेंक दोगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा 4 होता है 2 का, तो 2 अंडर रूट 5 आ गया क्या सी का मान। ठीक है, अब हमें क्या क्या चीजें निकालनी है बच्चों, ये चीज आप अपने समझ लेना कि 6 चीजें निकालने के लिए हमसे कह रखा, तो यहाँ पर हम लोग उत्तर लिखेंगे, उत्तर 6 चीजें कह रहा। पहली चीज आपसे कह रहा नाभियां बताओ कि नाभियां क्या होगी। दूसरी चीज बच्चों आपसे वो पूछ रहा है कि शीर्ष बताओ। ठीक है, और क्योंकि जो आपकी पता है कि नाभियां जो है हमारे किस अक्ष पे बन रही हैं, एक्स अक्ष पे है, तो ये सी प्लस माइनस सी कॉमा 0 हो जाएगा, शीर्ष जो है एक्स अक्ष पर है तो प्लस माइनस ए कॉमा 0 हो जाएगा। तीसरी चीज जो हम लोग फाइंड करेंगे वो है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ अक्ष की लंबाई। दीर्घ अक्ष की लंबाई निकालने का सूत्र होता है बेटा 2a, क्या होता है 2a। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। फिर चौथी चीज हमें निकालने को कह रहा है, क्या कह रहा है, लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई। अब लघु अक्ष के लिए आपको पता है कि b मानते हैं तो ये 2b हो गया। ठीक है, उसके बाद में पांचवी चीज हमसे कह रहा है कि उत्केंद्रता, क्या कह रहा है यहाँ पे लिख लो उत्केंद्रता। ठीक है, उत्केंद्र को आपको बताया था मैंने कि ई, उत्केंद्र का मतलब होता है कितना चपटा होगा, तो ई बराबर होता है सी अपॉन ए, ये सूत्र है। ठीक है, और छठी चीज आपसे कह रहा है नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई। अब ये तो एक ही जैसा सूत्र रहता है, चाहे वो वाई अक्ष पर हो और चाहे वो एक्स अक्ष पर हो, तो इसका सूत्र ध्यान रखना 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है। ठीक है, अब आइए आपको सारी वैल्यू पुट करके बता दें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि c आपने निकाला था प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5, सी की जगह पे रख दिया कॉमा 0।
शीर्ष ए आपने निकाला था, ए कितना निकला था बेटा 6, कितना निकला था 6, तो प्लस माइनस 6 कॉमा 0। उसके बाद में दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2 गुणे ए कितना है 6 है, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 6 दूनी 12। ठीक है, दीर्घ अक्ष की लंबाई। लघु अक्ष की लंबाई देखो 2b था, b कितना निकाला था 4, तो यहाँ पे रखो 2 गुणे 4, तो 2 चक्कू 8। ठीक है, उसके बाद में उत्केंद्रता E इक्वल टू सी अपॉन ए, सी कितना बेटा आपने निकाला था, सी निकाला था 2 अंडर रूट 5 बटे में ए कितना निकाला था 6, तो इसको कट कर लो बेटा, ये आपका कट होगा तो आ जाएगा 2 एक कम 2, 2 3 6, तो ये आपका निकल कर आया अंडर रूट 5 बटे में 3। ठीक है, उसके बाद में नाभि लंब जीवा की लंबाई जो है 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2b स्क्वायर, b स्क्वायर का मान था आपका 16, देख सकते हैं यहाँ पर आप 16, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 16, अब बटे में ए है हमारा 6, तो कट कर लेते हैं इसको, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो ये हमारा आंसर जो निकल कर आया वो आ गया हमारा 16 बटे 3। ठीक है, ये हमारे 6 के 6 आंसर पहले वाले में निकल आए। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ऐसे ही निकालना, ये एक्स अक्ष के लिए थे। ठीक है।